दोस्तों, आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे फिल्म देखना नापसंद हो। वहीं आज की न्यू जनरेशन की फिल्मों की बात करें तो ये बनती तो सभी के लिए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कैटेगरी होती हैं। जैसे कई फिल्मों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, तो किसी को दोस्तों के साथ। वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भारतीय सेंसर बोर्ड किस आधार पर किसी फिल्म के लिए सर्टिफिकेट जारी करता है, जैसे यू, ए या फिर अन्य कोई और? वैसे अगर नहीं जानते तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भारत की फिल्मी दुनिया में लगभग हर साल 1250 से अधिक छोटी या बड़ी फिल्में बनती हैं। वहीं दर्शक की बात करें तो एक मोटे आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग फिल्में देखते हैं, जो कि सिनेमा घर, OTT प्लेटफॉर्म, केबल टीवी और यूट्यूब में देखे जाते हैं। वहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कुल रेवेन्यू की बात करें तो जिसका कोई अपडेटेड डाटा तो नहीं है, लेकिन 2022 से पहले की कुछ जानकारियां हैं जिसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो कुल रेवेन्यू की बात करें तो 13,800 करोड़ यानी 2.1 अरब डॉलर था। वहीं बात करें साल 2022 की तो इसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री द्वारा मोबिलाइज किया गया कुल रेवेन्यू 172 मिलियन इंडियन रुपीज से अधिक है। वहीं म्यूजिक, टीवी और अन्य इंडस्ट्री को मिला दिया जाए तो इसका कुल आकार साल 2017 में 22 अरब डॉलर था, जो कि साल 2020 तक बढ़कर 31.1 अरब डॉलर हो जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इसका भी कोई पुष्टि करते हुए कोई डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ। वैसे माना जाता है कि फिल्में समाज के आईना होते हैं और इन फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो हमारे आसपास और हमारे सोसाइटी में घटते हैं। लेकिन ये बात 100% सच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से फिल्में सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित होती हैं और इनमें से कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें इतनी न्यूडिटी दिखाई जाती है कि इंडिया में सेंसर बोर्ड को इनके रिलीज होने से पहले ही मना करना पड़ता है। और आजकल ऐसी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंसर बोर्ड आखिर किस तरह से फिल्मों के रिलीज होने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और उनको किस आधार पर यू या फिर UA का सर्टिफिकेट दिया जाता है? दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको आम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं। वहीं यह एक सेंसरशिप बॉडी है जो कि इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करता है। वहीं CBFC या इंडियन सेंसर बोर्ड इंडिया में फिल्म, टीवी सीरियल, टीवी कमर्शियल और वेरियस विजुअल मटेरियल्स की राइट ऑफ रिव्यू होल्डिंग बॉडी है। मतलब यह उन सभी कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट देता है जो जनता के बीच में दिखाए जाते हैं, और सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाता है। वहीं CBFC या सेंसर बोर्ड को 1 जून 1983 से सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के रूप में माना जाता है, जिसकी स्थापना मुंबई में 15 जनवरी सन 1952 को की गई थी। वहीं वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वही किसी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में लगभग 68 दिन का समय मिल जाता है, और यह प्रावधान सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 की रूल 41 में लिखा गया है कि किस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका निर्णय सेंसर बोर्ड के लोगों द्वारा फिल्मों को देखकर लिया जाएगा, और सेंसर बोर्ड का यह प्रयास रहता है कि वह फिल्मों में अश्लील कॉमेडी, अश्लील सॉन्ग, अश्लील सीन, डबल मीनिंग डायलॉग और गाली, इन सबको न जाने दे। वहीं बोर्ड यह भी ध्यान देता है कि फिल्म किसी विशेष धर्म, समुदाय, वर्ग की आस्था आदि पर चोट न की जाए, ताकि समाज की शांति भंग न हो और देश में अराजकता का माहौल पैदा न हो। वहीं सेंसर बोर्ड के स्ट्रक्चर वर्क को फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की पावर सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के एक्ट 37 के आधार पर मिलती है। और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट वर्तमान में 4 तरह की सर्टिफिकेट जारी करता है। वैसे तो शुरुआत में यह सिर्फ 2 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता था, लेकिन जून 1983 में इसने यह संख्या बढ़ाकर 4 कर दी, और यह फिल्म शुरू होने से पहले 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, जिनमें यू, UA, A और S इन तरह की सर्टिफिकेट होती है। तो पहला है अ या फिर यू, जिसे अनरेस्ट्रिक्टेड या अनिर्बंधित कहा जाता है। वैसे इस सर्टिफिकेट के फिल्मों को सभी लोग देख सकते हैं, और जिन फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिलता है उनमें किसी भी तरह की अश्लील सामग्री, हिंसा या गालियाँ नहीं होती है। मतलब इस सर्टिफिकेट के फिल्मों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है, जैसे हम आपके है कौन, बागबान, भाग मिल्खा भाग, इस तरह की फिल्में। और दूसरा है अ या फिर UA। इस कैटेगरी के फिल्मों में कुछ सीनों में हिंसा या फिर अश्लील भाषा या यौन संबंधित मटेरियल हो सकते हैं। वहीं इस कैटेगरी की फिल्म को एडल्ट तो देख सकते हैं, लेकिन बच्चों की बात करें तो 12 साल से ऊपर एज की बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में देख सकते हैं।
जैसे बाहुबली, ये जवानी है दीवानी, इन जैसी फिल्मों को। वैसे इंडिया में मैक्सिमम फिल्में इसी सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होती हैं। और नंबर 3 है व या फिर ए, जिसका मतलब है वयस्क या फिर एडल्ट। ये सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिनमें काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता होती है और ऐसी फिल्में सिर्फ वयस्क या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति देख सकते हैं, जैसे डर्टी पिक्चर, जिस्म 2 एटसेट्रा। और अब बात करते हैं वी या फिर एस, जिसका मतलब होता है विशेष या फिर स्पेसिफिक। यह विशेष कैटेगरी है और विरले ही प्रदान किए जाते हैं। यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशेष ऑडियंस को, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी आदि के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि फॉरेन और डब फिल्मों के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए सेंसर बोर्ड ही सर्टिफिकेट जारी करता है और केवल दूरदर्शन के लिए बनाई फिल्मों के लिए CBFC के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अब तो ये नाम सुनने को भी नहीं मिलता, लेकिन दूरदर्शन को इस प्रकार के सर्टिफिकेट से छूट प्रदान की है। इसके अलावा दूरदर्शन के पास ऐसी फिल्मों की जाँच के लिए अपनी प्रणाली भी मौजूद है। वहीं समय समय पर 1952 के अधिनियम में संशोधन किया जाता है ताकि इसे बदलते हुए समय के अनुकूल बनाया जा सके। और अब भारत में सिनेमा और दर्शक दोनों ही बदल चुके हैं, इसलिए अब सरकार इस पुराने अधिनियम के बदले नए अधिनियम लाने की सोच रही है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद समझ गए होंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा कितने प्रकार के सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हुई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगली बार फिल्म देखने से पहले ये जरूर चेक करना कि वो फिल्म कौन सी सर्टिफिकेट के साथ आया है। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।